चित्रकूट में 4,000 करोड़ रुपए की सोलर पावर परियोजना का भूमि पूजन। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण के बाद भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न। 800 मेगावाट सोलर पावर परियोजना से चित्रकूट में आर्थिक समृद्धि की उम्मीद। चित्रकूट में 4,000 करोड़ रुपए की अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क परियोजना का भूमि पूजन। मऊ तहसील के अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत डोडिया माफी में टुस्को लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जाने वाले 800 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क परियोजना का भूमि पूजन कार्यक्रम बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण 3 महीने पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से किया था, जिसके बाद आज इसकी शुरुआत के लिए भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के इस ऐतिहासिक मौके पर मऊ मानिकपुर के विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी और जिलाधिकारी चित्रकूट शिवशरणप्पा जी.एन. तथा वरिष्ठ भाजपा नेता नवल मिश्रा के सानिध्य में परियोजना की नींव रखी गई। प्रमुख परियोजना और उसका महत्व। टुस्को लिमिटेड THDC इंडियन लिमिटेड भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के संयुक्त उपक्रम के रूप में इस सोलर पावर पार्क परियोजना को स्थापित किया जा रहा है। ये परियोजना न केवल चित्रकूट जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, बल्कि इसके द्वारा क्षेत्र की जनता को भी बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को सस्ता और स्थिर बनाना है। साथ ही ये पर्यावरण की दृष्टि से भी सकारात्मक पहलू प्रदान करेगा। भूमि चयन और परियोजना की रूपरेखा। परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का चयन किया गया है, जिसके तहत पाठा क्षेत्र के 15 गांवों में 3600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस भूमि में 2350 एकड़ निजी किसानों की भूमि और 1250 एकड़ सरकारी भूमि शामिल है। अब तक इस भूमि में 3271 एकड़ का अनुबंध किया जा चुका है, जबकि शेष भूमि के अनुबंध की प्रक्रिया जारी है। परियोजना में किसानों से उनकी भूमि 30 वर्षों तक पट्टा भूलेख आधार पर 17,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ली जाएगी, जिसमें प्रत्येक वर्ष 5% वृद्धि की जाएगी। सोलर पावर पार्क की लागत और उत्पादन। इस सोलर पावर परियोजना का अनुमानित बजट 4,700 करोड़ रुपए है और इसका उद्देश्य 3 सौर ऊर्जा प्लेटफॉर्म से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। इससे न केवल चित्रकूट जिले के दूर दराज के गाँव में बिजली की आपूर्ति होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में सस्ती और स्थिर बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व। परियोजना की शुरुआत में विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी और जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी.एन. ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए अपने समर्थन और प्रयासों को सराहा है। दोनों नेताओं ने इस परियोजना को क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने कहा, यह परियोजना न केवल चित्रकूट के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक नई शुरुआत होगी। इससे किसानों को उनके संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलेगा और साथ ही बिजली के क्षेत्र में भी राज्य को मजबूती मिलेगी। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी.एन. ने इस परियोजना को प्रशासनिक दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस प्रकार के पावर पार्क राज्य और जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा, इस परियोजना से चित्रकूट में आर्थिक और सामाजिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में अन्य नेता और अधिकारी भी उपस्थित रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल मिश्रा ने भी भाग लिया। नवल मिश्रा ने इस परियोजना को भाजपा सरकार के विजन का हिस्सा बताते हुए कहा कि ये परियोजना राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण इलाकों में रोजगार, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और किसानों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी राजस्व और वित्त राकेश चंद्र निगम, मऊ उप जिलाधिकारी सौरभ यादव, टुस्को लिमिटेड कंपनी के अधिकारी व यूपी नेडा के अधिकारी A.K. श्रीवास्तव, मऊ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार राय और बरगढ़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भी उपस्थित रहे। इन सभी अधिकारियों ने अपनी टीमों के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परियोजना का ग्रामीण क्षेत्रों पर असर। यह परियोजना जिले के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति में सुधार लाने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगी। परियोजना के निर्माण से स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्य, सुरक्षा, संचालन और अन्य संबंधित कार्य में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही सोलर पावर परियोजना के संचालन से क्षेत्र में स्थिर और सस्ती बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी और उद्योगों को भी राहत मिलेगी। भविष्य की योजना और अगला कदम। इस सोलर पावर परियोजना के लिए कई प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे और इसके निर्माण के दौरान स्थानीय स्तर पर विकास की कई गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को उनकी भूमि के अच्छे मूल्य मिलने के अलावा उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण और सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा।
परियोजना के पूरा होने के बाद इसे राज्य और देश के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जाएगा। चित्रकूट जिले में टुस्को लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जाने वाले 800 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क परियोजना का भूमि पूजन एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है। ये परियोजना न केवल जिले की बिजली आपूर्ति में सुधार करेगी, बल्कि ये पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। भाजपा और प्रशासन के नेतृत्व में इस परियोजना का सफलतापूर्वक संचालन होगा और ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सस्ती और स्थिर बिजली आपूर्ति की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। और इसका पावर परचेसिंग एग्रीमेंट भी हो चुका है और आने वाले दिनों में ये प्रयास बहुत आता है। वो बिजली का बिल सरकार द्वारा कम करके जितना सोलर तैयार करेगी उतनी बिजली आपकी कर जाएगी। मेरा किसान भाइयों से ये भी अनुरोध है कि उसको भी लगाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोलर प्लांट लगाने से फायदा है, सरकार का उसमें छूट है। टेस्को वाले भी आपको बताएंगे कि इसमें सरकार की छूट कितनी है, वो समझा करके। जैसे हम लोगों ने दिया और सब लोगों ने दिया, वो भी जमीन 200 कुछ एकड़ जमीन इसमें घट रही है, इसलिए काम रुका हुआ है। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप लोग किसानों को समझा करके 200 एकड़ जमीन मिल जाए, जिससे काम प्रगति पर चले। उसे आज से भूमि पूजन का काम शुरू हुआ है, ये काम आगे बढ़ जाएगा। जगह तो ये नहीं है, जगह इसकी आगे से है, लेकिन भूमि पूजन यहीं पर हुआ। धन्यवाद। कौन सी कंपनी से बना रही कब तक बन जाता है? एक तो उसको है सरकारी जॉइंट वेंचर कंपनी है और उसको लगभग 80% पत्थर साबित होगी पाठा क्षेत्र के विकास में। डबल इंजन की सरकार द्वारा इस परियोजना को 2021 में स्वीकृत किया गया। 2023 दिसंबर 2023 में इसका वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में किया था। 2025 में हम आज इसका भूमि पूजन, यह भूमि पूजन केवल एक औपचारिक वो है। मैं आप लोगों के माध्यम से यह, चूंकि आप इस क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, मैं ये चाहता हूं कि यह परियोजना समय से पूरी हो जाए, क्योंकि आप लोग रोज देख रहे हैं कि बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री भी यहाँ शुरू हुई थी। 1000 बीघे जमीन, क्योंकि आज अभी भूमि पूजन होने जा रहा है। 2021 से 2025 तक में 4 वर्ष में हम भूमि पूजन तक पहुंचे हैं। यह परियोजना समय से पूरी हो जाए, इसमें हम सब किसान एक साथ, कंपनी के साथ हम सब लोग हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। परंतु समय से इस परियोजना को पूरा कराने के लिए तमाम ऐसे आवश्यक कार्य हैं जो किए जाने चाहिए। निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो 4000 करोड़ की परियोजना है, जो यहाँ लग रही है। अभी निश्चित रूप से इससे जनता को, किसानों को और इस क्षेत्र के इस जनपद के सम्मानित नागरिकों को, कृषकों को, सबको फायदा होना है। और निश्चित उसके द्वारा ये कंपनी चल रही है 800 मेगावाट की, जिसमें कटैया गाहू, कटैया गाड़ी, मलका, छतैनी, खड़गवा, छतैनी माफी, छरेरा, कुटवा माफी, चचोकर, बरगढ़, गोइया कला, गोइया खुर्द, कितने गाँवों में ये चलाई जा रही है। इसमें किसानों को जो ज़मीन बेकार थी, किसी काम की नहीं थी, सरकार ने उसको लिया है। उसको लेने के बाद सरकार इसमें 1700 रुपये एकड़ के हिसाब से पैसा दे रही है, इसमें किसानों का फ़ायदा है। मैं चाहूँगा जो लोगों ने अभी इसमें ज़मीन नहीं दिया वो लोग भी दे दें, तो ये और 200 एकड़ ज़मीन इसमें भी घट रही है, लेकिन काम इसका चालू हो गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि सरकार इसमें लग करके 200 एकड़ ज़मीन